एक खूबसूरत करोड़पति लड़की ने रिक्शे वाले को कहा, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगी, बस एक रात के लिए मेरे साथ चलना होगा। दोस्तों, कहानी शुरू होती है यहीं से। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपने शहर का नाम लिखें। दोस्तों, मुंबई की रातें कभी सोती नहीं हैं। सड़कें दिन से ज्यादा ईमानदार लगती है। जहां चेहरे नकाब नहीं पहनते, बस अपनी मजबूरी ओढ़े चलते हैं। उसी रात समुद्र की नमी से भरी हवा में एक पुरानी सी रिक्शा स्टैंड पर रमेश अपनी रिक्शा खड़ी किए बैठा था। रमेश, उम्र करीब 35, चेहरा धूप से झुलसा हुआ, आंखों में थकान और जिम्मेदारियों की गहरी परछाइयां। दिन भर की कमाई आज कुछ खास नहीं हुई थी। किराया, बच्चों की स्कूल फीस, बीमार मां की दवाइयां, सब कुछ दिमाग में घूम रहा था। तभी सड़क के उस पार एक चमचमाती काली कार रुकी। कार से उतरी लड़की किसी फिल्म की हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। महंगे कपड़े, सलीके से खुला बाल, आंखों में अजीब सा सन्नाटा। लड़की का नाम था अनन्या मेहरा, मुंबई के टॉप बिल्डर्स में से एक की इकलौती बेटी। करोड़ों की संपत्ति, आलीशान बंगला, हर सुख सुविधा, फिर भी उसकी आंखों में खालीपन साफ झलक रहा था। अनन्या सीधे रमेश की रिक्शा के पास आई। रिक्शा खाली है? उसने धीमी आवाज में पूछा। रमेश ने सिर हिलाया। कहाँ चलना है, मैडम? अनन्या ने चारों तरफ देखा, जैसे कोई सुन न ले। फिर बहुत ही अजीब बात कह दी, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगी, बस एक रात के लिए मेरे साथ चलना होगा। रमेश को लगा उसने गलत सुन लिया है। क्या? वो हकलाया। अनन्या की आवाज इस बार भी शांत थी, लेकिन शब्द भारी। डरो मत, कोई गलत काम नहीं, बस एक रात, मेरी शर्तों पर। रमेश का दिमाग सुन्न हो गया। 2 लाख, उसकी 6 महीने की कमाई। लेकिन सवाल पैसा नहीं था, सवाल इज्जत और डर का था। मैडम, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं, रमेश बोला। अनन्या हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैं जानती हूं, इसलिए तुम्हें चुना। उसने अपना फोन निकाला, बैंक ऐप खोला और स्क्रीन रमेश को दिखा दी। अभी आधे, सुबह बाकी आधे। रमेश की हथेलियां पसीने से भर गई। दिमाग में मां की दवा, बच्चों का स्कूल, कर्ज, सब एक साथ चीख रहे थे। अगर कुछ गलत हुआ तो? रमेश ने कांपती आवाज में पूछा। तो तुम जा सकते हो। अनन्या रिक्शा में बैठ गई। चलो। रमेश ने चाबी घुमाई, रिक्शा आगे बढ़ी और साथ ही एक ऐसी कहानी शुरू हुई जो दोनों की जिंदगी बदल देने वाली थी। रास्ते भर अनन्या खामोश रही। मुंबई की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसकी आंखें कहीं और थी, शायद अतीत में। कुछ देर बाद वह बोली, तुम्हारी शादी हुई है? हां। खुश हो? रमेश चुप रहा। गरीब आदमी के लिए खुशी लग्जरी होती है, उसने आखिरकार कहा। अनन्या हल्का सा हंसी, लेकिन वो हंसी भी दुखी थी। रिक्शा एक सुनसान बंगले के सामने रुकी। यहीं? अनन्या बोली। बंगला बाहर से किसी महल जैसा था, लेकिन अंदर अजीब सी वीरानी थी। अनन्या ने दरवाजा खोला। डरो मत, उसने कहा, आज रात तुम्हें मेरी कहानी सुननी है। रमेश समझ नहीं पा रहा था कि वो किसी जाल में फंस रहा है या किसी टूटे दिल की दहलीज पर खड़ा है। और यही से शुरू होती है असली कहानी। रमेश बंगले के विशाल ड्राइंग रूम में खड़ा था। चारों तरफ महंगे फर्नीचर, दीवारों पर विदेशी पेंटिंग्स और बीच में झूमर, लेकिन उस आलीशान कमरे में गर्माहट नहीं थी। सब कुछ ठंडा, खामोश और खाली लग रहा था। अनन्या ने धीरे से अपने जूते उतारे और सोफे पर बैठ गई। उसने रमेश की तरफ देखा। बैठो, उसने कहा। रमेश झिझकते हुए कुर्सी पर बैठ गया। तुम सोच रहे होगे कि एक करोड़पति लड़की को एक रिक्शा वाले की जरूरत क्यों पड़ी? अनन्या बोली। रमेश चुप रहा। क्योंकि यहां हर कोई मुझे सिर्फ मेरा पैसा समझता है, अनन्या ने कहना शुरू किया। मेरे पिता, उन्होंने हमेशा बिजनेस देखा, बेटी नहीं।
अनन्या की आंखें नम हो गई। मैंने प्यार किया था, वह बोली। सच्चा प्यार। फ्लैशबैक में अनन्या की जिंदगी खुलने लगी। कॉलेज के दिन अनन्या साधारण कपड़ों में, बिना किसी सिक्योरिटी के। वहीं उसकी मुलाकात आरव से हुई। एक मिडिल क्लास लड़का, सपनों से भरा हुआ। दोनों में दोस्ती हुई, फिर प्यार। उसे मेरे पैसों से नहीं, मुझसे प्यार था, अनन्या बोली। लेकिन जैसे ही आरव को पता चला कि अनन्या मेहरा करोड़ों की वारिस है, सब बदल गया। मेरे पिता ने उसे खरीदा। अनन्या की आवाज कांप गई। 50 लाख देकर। रमेश की आंखें फैल गई। और आरव बिक गया, अनन्या ने कड़वी हंसी के साथ कहा। उस रात अनन्या ने सीखा, पैसा रिश्तों को भी खरीद सकता है। उसके बाद मेरी शादी कर दी गई, अनन्या बोली। एक ऐसे आदमी से जिसे मैं जानती तक नहीं थी। वो आदमी कबीर मल्होत्रा, एक बड़ा बिजनेसमैन, लेकिन दिल से पत्थर। मेरे लिए मैं बस एक ट्रॉफी थी, अनन्या बोली। सोशल पार्टी में दिखाने के लिए। शादी के बाद की जिंदगी एक सुनहरे पिंजरे जैसी थी। बाहर से सब कुछ परफेक्ट, अंदर से घुटन। और फिर अनन्या रुक गई। एक रात मुझे पता चला कि कबीर का अफेयर चल रहा है। रमेश ने सिर झुका लिया। मैंने सवाल किया, अनन्या बोली। और बदले में मुझे थप्पड़ मिला। कमरे में सन्नाटा छा गया। उस रात मैंने तय किया, अब मैं किसी अमीर आदमी पर भरोसा नहीं करूंगी, अनन्या बोली। वो रमेश की तरफ मुड़ी। मुझे आज रात एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो मुझे इंसान की तरह देखे। रमेश की आंखों में सहानुभूति थी। लेकिन मैं आपको क्यों? उसने पूछा। अनन्या ने गहरी सांस ली। क्योंकि तुम भूखे हो, मगर बिके हुए नहीं। रमेश के दिल में कुछ टूट सा गया। मैं सिर्फ बात करना चाहती हूं, अनन्या बोली। सुबह तक। रमेश ने राहत की सांस ली। पैसा? उसने हिम्मत करके पूछा। वो तुम्हारी मजबूरी का मोल नहीं, अनन्या बोली। वो मेरी तसल्ली की कीमत है। रात गहरी हो रही थी। दो टूटे हुए इंसान, एक करोड़ों के महल में, एक गरीबी की जिंदगी से आया हुआ। एक ही छत के नीचे बैठे थे। और बाहर मुंबई की रात अभी खत्म नहीं हुई थी। रात अब अपने सबसे गहरे पहर में पहुंच चुकी थी। बंगले की खिड़कियों के बाहर मुंबई की चमकती रोशनियां किसी और ही दुनिया की लग रही थी। अंदर ड्राइंग रूम में एक अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जो शोर से भी ज्यादा भारी होता है। अनन्या ने चाय के 2 कप मेज पर रखे। उसकी उंगलियां हल्की कांप रही थी। चाय लोगे? उसने पूछा। हाँ, रमेश बोला। धन्यवाद। दोनों ने चाय की पहली चुस्की ली। कुछ पल तक सिर्फ कप की भाप उठती रही। अब तुम्हारी बारी, अनन्या ने कहा। तुम्हारी कहानी। रमेश हल्का सा मुस्कुराया। वो मुस्कान जो दर्द छुपाने की आदत से पैदा होती है। मेरी कहानी में कुछ खास नहीं, उसने कहना शुरू किया। झुग्गी में पैदा हुआ, वही बड़ा हुआ। उसकी आवाज में ठहराव था। पिता रिक्शा वाले थे, रमेश बोला। 10 साल का था जब एक एक्सीडेंट में चले गए। अनन्या ने चुपचाप सुना। मां ने घरों में काम किया, वह बोला। मैंने स्कूल छोड़ दिया, उसने कप मेज पर रख दिया। पढ़ना चाहता था, रमेश बोला। लेकिन पेट पहले पढ़ता है। अनन्या की आंखें भर आई। फिर शादी? उसने धीरे से पूछा। हां, रमेश बोला। सीता से। उसके चेहरे पर हल्की नरमी आ गई। वो मुझसे ज्यादा मजबूत है, रमेश बोला। मेरी हर हार को अपनी जीत बना लेती है। अनन्या ने महसूस किया, यह आदमी अपने दर्द से ज्यादा अपनों की चिंता करता है। बच्चे? अनन्या ने पूछा। 2, रमेश बोला। बेटा 6ठी में, बेटी 4थी में। उनके सपने? अनन्या ने पूछा। मेरे जैसे नहीं, रमेश की आवाज भर्रा गई। कमरे में एक भावुक खामोशी छा गई। और आज की रात? अनन्या ने पूछा। तुम्हें डर नहीं लगा? रमेश ने गहरी सांस ली। डर तो लगा,
उसने सच कहा, लेकिन 2 लाख ने डर को पीछे धकेल दिया। अनन्या ने सिर झुका लिया। मुझे माफ करना, उसने कहा। किस बात के लिए? रमेश ने पूछा। तुम्हारी मजबूरी को खरीदने की कोशिश के लिए, अनन्या बोली। रमेश ने पहली बार खुलकर उसकी तरफ देखा। मजबूरी बिकती नहीं, मैडम, वह बोला। वो बस दिख जाती है। अनन्या की आंखों से आंसू गिर पड़े। मैं बहुत अकेली हूं, उसने कहा, इतने लोगों के बीच भी। रमेश कुछ देर चुप रहा। अकेलापन पैसा नहीं देखता, उसने कहा, वो दिल देखता है। ये पहली बार था जब अनन्या को किसी ने बिना स्वार्थ के समझा। तुम्हें पता है, अनन्या बोली, आज तक किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं कैसी हूं। तो आज मैं पूछता हूं, रमेश बोला। आप कैसी हैं? अनन्या रो पड़ी, बिल्कुल बच्चों की तरह। रमेश ने कोई छूने की कोशिश नहीं की, बस पास बैठा रहा। समय धीरे धीरे बीत रहा था। अगर सुबह तुम चली गई तो, रमेश ने पूछा, तो ये रात एक याद बन जाएगी, अनन्या बोली। और पैसा? रमेश ने फिर पूछा। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा। वो तुम्हारा है, उसने कहा, लेकिन इस रात की कीमत नहीं। बाहर आसमान हल्का सा बदलने लगा था। रात ढल रही थी और दोनों की जिंदगी में कुछ नया जन्म ले रहा था। एक रिश्ता जो नाम से नहीं, समझ से जुड़ा था। सुबह की पहली किरणें जब बंगले की खिड़कियों से अंदर आई तो रात की खामोशी टूटने लगी। दीवार घड़ी की टिक टिक अब साफ सुनाई दे रही थी। रमेश कुर्सी पर ही ऊँघ गया था। उसकी आंख खुली तो सामने अनन्या खड़ी थी, बिना मेकअप, सादे कपड़ों में, बिल्कुल साधारण। सुबह हो गई, अनन्या ने कहा। रमेश घबरा गया। उसे अचानक अपनी पत्नी, बच्चे, मां सब याद आ गए। मुझे निकलना चाहिए, उसने कहा। अनन्या ने सिर हिलाया। मैंने वादा किया था, उसने कहा और अपने फोन पर कुछ टैप किया। कुछ ही सेकंड में रमेश के फोन पर मैसेज आया, 1 लाख रुपए ट्रांसफर, बाकी बाद में, अनन्या बोली। रमेश ने पैसे नहीं देखे। उसने अनन्या की आंखों में देखा। आप ठीक रहेंगी? उसने पूछा। यह सवाल अनन्या को छू गया। पहली बार किसी ने सुबह यह पूछा है, उसने कहा। रमेश दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि बाहर शोर सुनाई दिया। गेट के बाहर मीडिया की गाड़ियां थी, कैमरे, माइक, लोग। अनन्या के चेहरे का रंग उड़ गया। कबीर, उसने फुसफुसाया। दरवाजा खुला। कबीर मल्होत्रा अंदर आया, गुस्से से लाल आंखें। तो यही है वो आदमी, उसने रमेश की तरफ इशारा किया। तुमने मीडिया बुलाया, अनन्या चिल्लाई। सच को छुपाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए, कबीर बोला। रमेश समझ गया, वह एक खेल का मोहरा बन चुका है। मैं कुछ भी गलत नहीं किया, रमेश ने कहा। कबीर हंसा। सच मायने नहीं रखता, उसने कहा। खबर मायने रखती है। कैमरों की फ्लैश लाइट अंदर तक चमकने लगी। करोड़पति की पत्नी रिक्शावाले के साथ रात, एक रिपोर्टर चिल्लाया। अनन्या के हाथ कांपने लगे। ये झूठ है, उसने कहा। लेकिन कौन सुनता? रमेश के दिमाग में बस एक बात थी, उसकी पत्नी ये देखेगी तो। मुझे जाने दो, रमेश ने कहा। कबीर ने रास्ता रोक लिया। नहीं, वह बोला, अब तुम मेरी कहानी का हिस्सा हो। तभी अनन्या आगे आई। बस, उसने कहा। अब नहीं। उसने मीडिया की तरफ देखा। अगर आप सच सुनना चाहते हैं, अनन्या बोली, तो सुनिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। ये आदमी यहां मेरी मर्जी से है, अनन्या ने कहा, और मैंने इसके साथ कोई गलत काम नहीं किया। कबीर हंसा। कोई सबूत? उसने पूछा। अनन्या ने फोन उठाया। हां, उसने कहा। उसने कॉल रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी फुटेज सब ऑन कर दिया। पूरी रात की सच्चाई सामने आने लगी। मीडिया खामोश हो गई। कबीर के चेहरे पर पहली बार डर दिखा। ये सब कोर्ट में देखेंगे, वह बोला।
जरूर, अनन्या बोली। और तलाक भी। रमेश स्तब्ध खड़ा था। तुम जा सकते हो। अनन्या ने उसकी तरफ देखा। और अपना नाम साफ रखो। रमेश की आंखें भर आई। वो बाहर निकला, कैमरों के बीच से। इस बार सिर झुकाकर नहीं, सीधे चलकर। रमेश जब बंगले से बाहर निकला तो कैमरों की चमक पीछे छूट गई थी। लेकिन जिंदगी का असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। वो रिक्शा स्टैंड पहुंचा तो लोगों की नजरें बदली हुई थी। कोई फुसफुसा रहा था, कोई दूर से देखकर मुंह फेर लेता। अरे, वही है, किसी ने कहा। रमेश ने अनसुना किया और रिक्शा स्टार्ट कर दी। उसे सिर्फ घर पहुंचना था। घर पहुंचा तो दरवाजे पर उसकी पत्नी सीता खड़ी थी, आंखें लाल, हाथ कांपते हुए। ये सब क्या है, रमेश? उसने मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए पूछा। खबरें चल रही थी। तस्वीरें, हेडलाइन, अधूरा सच। रमेश ने सिर झुका लिया। मैंने कुछ गलत नहीं किया, उसने कहा। सीता कुछ पल चुप रही, फिर बोली, गलत किया होता तो तुम मेरी आंखों में देख नहीं पाते। रमेश की आंखों से आंसू निकल आए। मैं तुम्हारे साथ हूं, सीता ने कहा, लेकिन सच सबके सामने आना चाहिए। उधर अनन्या ने तलाक की अर्जी दाखिल कर दी थी। मीडिया कोर्ट के बाहर जमा था। कबीर मल्होत्रा आत्मविश्वास से भरा हुआ दिख रहा था, जैसे कानून उसकी जेब में हो। पैसा सब कुछ खरीद सकता है, उसने अपने वकील से कहा। लेकिन इस बार सामने अनन्या थी। डरी नहीं, टूटी नहीं। कोर्ट में जज ने सबूत देखे, सीसीटीवी, कॉल रिकॉर्डिंग, गार्ड्स के बयान। रमेश को गवाह के तौर पर बुलाया गया। वो कटघरे में खड़ा था, एक साधारण रिक्शावाला, करोड़ों के खेल के बीच। क्या आपको मजबूर किया गया था? वकील ने पूछा। नहीं, रमेश ने साफ कहा। मुझे बुलाया गया था, खरीदा नहीं गया। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। और क्या आपके और अनन्या के बीच कोई शारीरिक संबंध था? सवाल आया। नहीं, रमेश ने बिना हिचक कहा। हमने सिर्फ बात की। सीता पीछे बैठी थी, उसकी आंखों में गर्व था। जज ने फैसला सुरक्षित रखा। बाहर समाज का फैसला चल रहा था। रिक्शा स्टैंड पर कुछ लोग रमेश के साथ खड़े थे। हम जानते हैं तू कैसा है, एक बुजुर्ग बोला। लेकिन कुछ लोग ताने भी मार रहे थे। पैसे के लिए सब करता है, किसी ने कहा। रमेश चुप रहा। कुछ दिन बाद फैसला आया। कोर्ट ने कबीर को दोषी ठहराया, मानसिक उत्पीड़न और साजिश के लिए। अनन्या को तलाक मिला। मीडिया की हेडलाइन बदली। रिक्शावाला नहीं, इंसान निकला। अनन्या ने रमेश को बुलाया। मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहती हूं, उसने कहा। पैसे के लिए नहीं, रमेश बोला, सच के लिए। अनन्या ने आखिरी 1 लाख ट्रांसफर किए। ये मदद है, उसने कहा, मोल नहीं। रमेश ने स्वीकार कर लिया। इस बार शर्म नहीं थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। एक आखिरी मोड़ बाकी था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। कोर्ट के फैसले के बाद मुंबई की हवा जैसे थोड़ी साफ हो गई थी। सुर्खियां बदली, शोर थमा, और जिंदगी अपने असली रंग में लौटने लगी। रमेश अब भी वही रिक्शा चलाता था, लेकिन उसकी चाल में झिझक नहीं थी। रिक्शा स्टैंड पर लोग उसे नाम से बुलाने लगे थे। कुछ ने माफी मांगी, कुछ ने पीठ थपथ पाई। घर में माहौल बदला हुआ था। सीता ने बच्चों को गले लगाया। सच देर से आता है, उसने कहा, लेकिन आता जरूर है। रमेश ने अनन्या की मदद से बच्चों का स्कूल बदल दिया। बेहतर स्कूल, बेहतर किताबें। मां की दवाइयां समय पर आने लगी। एक दिन अनन्या खुद झुग्गी में आई, बिना किसी सुरक्षा, बिना कैमरे। मैं एहसान चुकाने नहीं आई, उसने कहा, मैं दोस्त बनकर आई हूं। सीता ने उसे पानी दिया। आपने मेरे आदमी का सम्मान लौटाया, सीता बोली। वो काफी है। अनन्या की आंखें नम हो गई। मैंने भी इस रात से बहुत कुछ सीखा, अनन्या बोली।
कि इंसान की कीमत पैसे से नहीं, नीयत से होती है। कुछ महीनों बाद अनन्या ने एक फाउंडेशन शुरू किया, घरेलू हिंसा और गलत बदनामी के खिलाफ। पहली मीटिंग में रमेश को बुलाया गया। क्यों मैं? रमेश ने पूछा। क्योंकि तुम्हारी सच्चाई ने मुझे हिम्मत दी, अनन्या बोली। रमेश ने मंच से बस इतना कहा, हम गरीब हैं, गलत नहीं। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। एक शाम रमेश अपनी रिक्शा समंदर किनारे रोककर बैठा था। सूरज डूब रहा था। उसे अनन्या का मैसेज आया, धन्यवाद उस रात के लिए जिसने हमें बेहतर इंसान बना दिया। रमेश ने जवाब लिखा, धन्यवाद उस भरोसे के लिए जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। रिक्शा फिर चल पड़ी। न कोई करोड़पति, न कोई रिक्शा वाला, बस दो इंसान जो एक रात में खुद को पहचान पाए। कहानी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें। कमेंट में अपने शहर का नाम लिखें। अपने और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट ही ऐसी कहानियां लाने की ताकत देती है। जय हिंद, जय भारत।